नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपी के पेपर के बारे में, जो कि आपका पेपर 25 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें हमारे जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है नाम, चाल, गलत या निशाना। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है डी, यानी कि निशाना। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नागर का पर्यायवाची शब्द है ढोल, चतुर, ग्रामवासी या नगर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि नगर। अगला है, माला फेरत जुग भूया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में अलंकार कौन सा है आपको बताना था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द लिखना था। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी। जो किसी की सहायता करता है वो क्या होता है, सहायक। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में करण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। तो इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, अंतःनिहित। ये इसका सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी। अब हिंदी साहित्य अकादमी है तो इसको किसके लिए पुरस्कार दिया जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि रौद्र। हिंदी में मैं का बहुवचन है। तो इसमें सही ऑप्शन होता है आपका डी, यानी कि हम। मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि सिर उठाना। अगला क्वेश्चन है, स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि उद्यम और स्तुति। अगला क्वेश्चन है, अली और अली शब्द का सही अर्थ है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि भौरा और सखी। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा भाव वाच्य है आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जा रही, कर्म किया जा रहा है, इसलिए कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नग्न, क्षमा, नख या नेह। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि नेह। अगला क्वेश्चन, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, या महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो इसमें सही ऑप्शन 72 का हो जाता है ए। ये ऑप्शन सही था, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह से मुक्त हस्तदान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि बादशाह ने मुक्त हस्तदान किया। अगला क्वेश्चन, गमही शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि गमही जो है संस्कृत का है, इसलिए तत्सम शब्द हो जाता है। कपाल का पर्यायवाची है। कपाल का पर्यायवाची हो जाता है भाग्य। सही ऑप्शन बी हो जाता है इसमें। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहा जाता है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है निराश हो। डी ऑप्शन सही हो जाता है। एसड़ा का अर्थ है अभिलाषा, अनिच्छा, ईर्ष्या या घृणा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग है।
तो विद्वान का स्त्रीलिंग सभी को पता है, क्वेश्चन विदुषी होगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह, फिर चिन्ह आपको लगाना है, बहुत कठिन समय है, तो उसमें सही ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लगेगा। अगला क्वेश्चन, 2020 का ज्ञान पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि कृष्णा नीलमणि कूफन को। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, यानी कि योजक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि उर्दू और फारसी भाषा का है बद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा संस्कृत भिन्नार्थक नहीं है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका था डी, यानी कि अभय और उभय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, जल समाधि। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, बोलने दो चीड़ को किस काव्य की कृति है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, सुमित्रानंदन पंत की। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि विदेह। बाकी ये भी पक्षी भी आता है, दांत भी आता है और ब्राह्मण भी आता है। बा उपसर्ग से बना शब्द है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि बदौलत। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें हिंदी का एक गद्यांश दिया था, इसको पढ़ना था, उसके बाद इससे क्वेश्चन दिए गए थे, उनके उत्तर करने थे। तो 90 से लेकर 94 प्रश्न जो इस गद्यांश पर आधारित थे, तो हम आपको आंसर बता रहे हैं, आप इसमें से मिला लेना। तो पहला क्वेश्चन था आपका, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि संवैधानिक भाषा स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? सही ऑप्शन हो जाता है सी, हिंदी भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी, यानी कि क्षेत्र सीमित होता है। ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, 1949 में। अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी, यानी कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो ये आपके जो 5 क्वेश्चन थे वो गद्यांश पर आधारित पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं इसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। जीडीपी डेटा की गणना और जानकारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अगला क्वेश्चन, कौन सा रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? रूसी लेखक है और उन्होंने उपन्यास लिखा है क्राइम एंड पनिशमेंट। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि फ्योडोर दोस्तोवस्की। फ्योडोर दोस्तोवस्की ने क्राइम एंड पनिशमेंट उपन्यास लिखा है, जो कि रूसी लेखक है। अगला क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी है काठमांडू, मस्कट, लीमा या वियंतियाने? तो सही ऑप्शन हो जाता है डी, लाओस की राजधानी है वियंतियाने। अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित
व्यापार के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है? 5%, 12%, 18% या 0%? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सी, यानी कि 18%। अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 30, 33, 40, 25? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि 33। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? एक समस्या का चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना या कोई समस्या खोजना? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि समस्या ढूंढना। अगला क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं? बाल अधिकार, विशेष अधिकार, कानूनी अधिकार या मानव अधिकार? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि बाल अधिकार। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार बाल अधिकार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? मार्च 2004 में, जनवरी 2004 में, जनवरी 2006 में, मार्च 2002 में? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि जनवरी 2006 में। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी, यानी कि थ्रोबैक थर्सडे, थ्रोबैक थर्सडे। अगला क्वेश्चन, CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीन का संपादन के लिए, नई सामग्रियों का संश्लेषण के लिए, भूकंप का पता लगाने के लिए, टीके बनाने के लिए? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि जीन का संपादन करने के लिए। यह ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए, यानी कि भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि परीक्षण विचारण की तैयारी और निपाटन विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान दिया है फिर है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है? क्रिप्टोजैकिंग, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी या साइबर धमकी? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी कि साइबर धमकी। अगला क्वेश्चन, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी कि यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? खेड़ा, बारडोली, अहमदाबाद या चंपारण? इसमें सही ऑप्शन हो जाता है डी, यानी कि चंपारण। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 1? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से तक काटी जाती हैं। अप्रैल से जून तक या अप्रैल से मई तक
या जुलाई तक या अगस्त तक। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए यानी कि अप्रैल से जून तक। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को विनियमित करना, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, आपदा राहत कार्यों को प्रबंधन करना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है 137 का सी, यानी कि आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? जर्मनी, भूटान, दक्षिण अफ्रीका या चीन। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका डी यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं जून 2024 तक? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी यानी कि श्री जगदीप धनखड़, ये उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का क्या उद्देश्य है? परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध, परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना, परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी यानी कि असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? मृत्यु दर, जन्म दर, विकास दर या प्रवास। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी यानी कि प्रवास। अलीगढ़ पुलिस विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1877 में, 1875 में, 1901 में या 1920 में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी यानी कि 1920 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? सभी लोग को पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि वाराणसी। वाराणसी है जो संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और वो भारतीय अर्थशास्त्री है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी यानी कि अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्री पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये क्वेश्चन सारे एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी यानी कि शार्लोट ब्रांटे। अगला क्वेश्चन, ट्विटर एक पर आधारित संचार मंत्र है? ईमेल पर, चैट पर, OTP पर या SMS पर? तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका डी। ट्विटर जो है एक SMS पर आधारित संचार मंत्र है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें ए यानी कि चीन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? वान, रिंगिट, युआन या येन? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका वान। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान दिया है, फिर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर, मालवेयर, फिशिंग या सॉफ्टवेयर? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बी यानी कि मालवेयर। मालवेयर आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसे मालवेयर कहते हैं।
तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन हिंदी और जीएस के कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।